गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉजिक गेट, जो नीट में फोर मार्क्स एवरी ईयर पूछा जाता है। इफ यू विल स्टडी अबाउट अ फुल वीडियोस अराउंड 20 मिनट, then you will comfortable to answer the NEET question about the logic gate. लॉजिक गेट क्या होता है बेटा? जैसे कि दिस इज ए सिंबल ऑफ एंड गेट। एंड मतलब इफ ए इज इनपुट, बी इज इनपुट, दो इनपुट है, इसका आउटपुट अगर कैलकुलेट करना है तो ए डॉट बी, ए एंड बी डॉट हो जाता है, मीन्स ए एंड बी। सिमिलरली आर गेट सिंबल इज लुक लाइक दिस, सिंबल ऐसे कुछ दिखता है। सपोज इसमें भी इनपुट ए है, बी है, इसका आउटपुट कभी पूछ लिया जाए नीट में तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी। और सपोज एक्स आर गेट है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स आर। एक्स आर सिंबल आर और एक्स आर में क्या है, केवल और केवल डिस्टेंस बना देते हैं हम लोग, तो एक्स आर गेट है। तो वाई अगर दो इनपुट है ए और बी, तो वाई इसका आउटपुट ऑफ एक्स आर गेट क्या होगा, ए बार इसको पढ़ा जाता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, या इसको शॉर्ट में ए एक्स आर बी बोला जाता है। तो दिस इज एक्स आर गेट। ए आर गेट, ए एंड गेट, ए एन डी। और ये इसको बोला जाता है बेटा नॉट गेट। नॉट गेट अगर ए इनपुट आपने दे दिया, आउटपुट अगर देख रहे हैं तो ए का जस्ट इनवर्स, दैट इज ए बार। तो अगर इतने बेसिक गेट हैं तो सारे क्वेश्चन नीट के प्रोबेबली हम 5 क्वेश्चन बेसिक, 5 क्वेश्चन नीट के आए हुए, 5 क्वेश्चन टारगेट जो 2026 के रहेंगे। तो वी विल सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन फर्स्ट। लेकिन समझिए नॉट मतलब जैसे दुश्मन, कोई भी जैसे जीरो इनपुट दिया तो आउटपुट में वन आना है, दुश्मन अपोजिट ही बोलता है। वन इनपुट दिया तो आउटपुट जीरो आना है, तो दिस इज दुश्मन गेट बोलते हैं। एंड गेट, एंड मतलब ए डॉट बी। अब बेटा एक ट्रुथ टेबल होती है सारे गेट की, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। ये ट्रुथ टेबल क्या है, ए इनपुट बी इनपुट और इसका आउटपुट वाई है। तो ट्रुथ टेबल में अगर दोनों इनपुट जीरो जीरो हो जाएं तो आउटपुट क्या होगा, जीरो जीरो है तो आउटपुट क्या होगा, ए डॉट बी जीरो डॉट जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। सिमिलरली अगर इनपुट वन जीरो आपने दे दिया, वन जीरो, तो आउटपुट क्या हो गया, यहाँ पे जीरो डॉट बी की वैल्यू वन है तो जीरो डॉट वन क्या हो जाएगा, जीरो। वन ए की वैल्यू बी की वैल्यू जीरो आपने दे दिया तो आउटपुट क्या होने वाला है, जीरो। क्यों, वन और डॉट जीरो, वन ए की वैल्यू वन हो गई, बी की वैल्यू जीरो, तो वन जीरो जीरो। वन वन, तो दोनों ए की वैल्यू भी वन हो गई, बी की वैल्यू भी वन हो गई, तो वन डॉट वन इज इक्वल टू वन, तो ए वन हो जाएगा। तो ये एंड गेट की ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल याद करने की जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली आप बना सकते हो। तो ए डॉट बी, तो इसीलिए y इज इक्वल टू ए डॉट बी, और ए ट्रुथ टेबल याद रहनी चाहिए आपको। अगर याद है तो डायरेक्टली यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। हम आपको ट्रुथ टेबल भी बनाना सिखा रहे हैं कि कैसे ट्रुथ टेबल बनाई जाती है। सपोज यू वांट टू मेक अ ट्रुथ टेबल ऑफ आर गेट, ट्रुथ टेबल ऑफ आर गेट। तो आर गेट में इनपुट क्या है, लिख लीजिए ए बी, आउटपुट क्या है, वाई। तो अब इनपुट इनपुट फिक्स रहता है लॉजिक गेट में, जीरो जीरो एक बार चेक करेंगे, एक बार वन जीरो, एक बार जीरो वन, एक बार वन वन। अब बेटा देखो y इज इक्वल टू आर गेट में क्या होता है, ए प्लस बी, जीरो प्लस जीरो, यहाँ जीरो, ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो, जीरो प्लस जीरो मीन्स जीरो, तो जीरो। जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, वन में जीरो ऐड करोगे तो कितना आएगा, वन, वन प्लस वन वन। अब इस ये ट्रुथ टेबल क्या है, आर गेट की। देखो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये इसका एक्सप्रेशन ए प्लस बी आपको याद है, तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये ट्रुथ टेबल याद है तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। जीरो जीरो जीरो, जीरो वन, इसमें प्लस लगाओगे तो इसका आउटपुट बता सकते हो। दिस इज आर का ट्रुथ टेबल।
अच्छा, थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है, अगर कोई भी इनपुट 1 है, जितने भी इनपुट दिए हैं आप, कोई भी एक इनपुट 1 है तो आर का आउटपुट क्या आ रहा है, 1। तो याद करने का तरीका है, अब सपोज करो यू वांट टू राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ एक्स आर गेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 गेट इतना आप याद रख लीजिए, इससे क्वेश्चन 4 नंबर का हर बार नीट से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें 100% गारंटी है, मैं गेस करके भी क्वेश्चन बताने वाला। अब इसका एक्स आर का ट्रुथ टेबल आपको बताना है, तो देखो बेटा फिर से वही प्रोसीजर, ए बी इनपुट है, वाई आउटपुट है। इनपुट आपको लिखना सिखा दिया, कोई भी गेट हो तो 0 0 1 0 1 0 1 1 लिख दिया। अब इसमें फिट करना है तो आउटपुट आता है, जैसे कभी क्या है, एक दो क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा, अब बाकी आपको याद रहेगी ये टेबल। तो अब देखिए कैसे निकालते हैं, 0 0, सपोज इसके लिए आउटपुट आपको कैलकुलेट करना है, ए और बी की वैल्यू 0 0 है। तब देखिए ए की वैल्यू 0, ए बार मतलब होता है बेटा 0 है, ए की वैल्यू 0 है, 0 को अगर बार निकालना होगा तो जस्ट रिवर्स 1 हो जाएगा। बी की वैल्यू 0 है, फिर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 बार। अब बेटा 0 का बार मतलब 1, 1 का बार मतलब 0, 1.0 प्लस 0.1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। 0 में 0.1 0, 0.1 0 0 प्लस 0 0, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसे इसकी वैल्यू चेक करोगे तो 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0। अब एक कोई और चेक कर सकते हो आप लोग, कोई वैल्यू आप लेके यहाँ पे यक्स आर का आउटपुट चेक कर सकते हैं। यक्स आर का जनरली आप याद रखो बेटा, बहुत बार पूछा जाता है नीट में, जी में, क्योंकि जब सेम इनपुट है, मतलब जब 0 0 है, दोनों ए और बी की वैल्यू 0 है, तो आउटपुट 0 आ रहा है। अगर दोनों की इनपुट की वैल्यू सेम है तो कितना आ रहा है, 0। ये याद रख लीजिए, एक्स आर दिखते ही सेम 0, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, 1 1 0। डिफरेंस वैल्यू है, जैसे ए की वैल्यू 0 हो गई, बी की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका आउटपुट 1 आएगा। डिफरेंट वैल्यू तो आउटपुट 1। ये ट्रुथ टेबल है, याद रहना चाहिए। एग्जाम में सेम इनपुट 0, सेम इनपुट पे 0, डिफरेंट इनपुट पे 1। फिर बाद में हम उल्टा करने वाले हैं। अगर इतना याद हो गया तो अब हम एक बेसिक गेट का तो टेबल बनाने के लिए कह रहे हैं। जैसे हम लोगों ने अभी अभी नॉट गेट पढ़ा, नॉट गेट देखिए, यहाँ पे नॉट गेट है। नॉट गेट का आउटपुट क्या है, y इज इक्वल टू ए बार। इसमें इनपुट कितना है, एक इनपुट है, एक इनपुट लिखिए, आउटपुट y। अब देखो a की वैल्यू इधर भी 0 हो सकती है, इधर भी 1 हो सकती है। 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, y, a की वैल्यू 0 हो गई, 0 का बार, 0 का बार क्या हो जाएगा, 1। तो 0 का बार 1 1। अगर a की वैल्यू 1 है, अगर a की वैल्यू यहाँ से 1 रख दें, तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 बार, 1 बार मीन्स 0, तो 0। तो दिस इज नॉट गेट, ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट। लेकिन अब हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं, अब इतना ही आपको याद रहना चाहिए, और कुछ भी आपको याद न रहे तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे, अब देखते हैं हम लोग। अब इसी में हम लोग नॉट गेट, नार गेट और ये सब गेट हम इसी में सीखने वाले हैं, क्योंकि ये सब हम लोग को आइडिया लग गया है। ठीक। अब देखो जैसे नैंड गेट, अब हमें बनाना है नैंड गेट। ये भी पूछता है नैंड। देखो बेटा एंड लिखा ही हुआ है, एंड लिखा ही हुआ है, इसमें यन लग गया है, तो जो भी आपने एंड का पढ़ा हुआ है वो सब रिवर्स। तो ए और बी है। अब नैंड बनाना है तो इसी नॉट गेट का जो सर्किल है यहाँ पे हम लगा देते हैं, इसको हम लोग अब बोलेंगे नैंड गेट। क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे हम लोग यन जोड़ देंगे, ये नैंड गेट हो जाएगा। तो एंड गेट का क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनपुट ए और बी था। और नैंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा बेटा, इसका बार, ए डॉट बी का बार, क्योंकि ये गोला लग गया ना, तो इसको बोलते हैं नैंड। फिर अगर नार बनाना है आपको, बार ध्यान दीजिएगा, नार गेट बनाना है,
देखो बेटा ए आर है, इसके पहले एल लग गया, इसका मतलब आर के आगे आपको क्या है, एक सर्किल बनाना है, एक सर्किल बनाना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, नार गेट। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर गेट में आपने देखा a प्लस बी का बार, a प्लस बी होता था, लेकिन अब गोला लगने के कारण इस पे बार आ जाता है। जैसे यक्स आर का आपने देखा, यक्स आर का आपने आउटपुट क्या देखा, y इज इक्वल टू यक्स आर। अब आपको बनाना है एक्स नार, इसको बोलते हैं एक्स नार। एक्स नार मतलब यन आने से ही आप सर्किल यहाँ पे लगा देते हैं y। तो बेटा पहले क्या था, ए बार बी प्लस ए बी बार। अब बेटा इसका टोटल, अब सर्किल लगने का मतलब इस पे टोटल बार लग गया। टोटल बार लगने से कुछ लोग शार्ट में लिखते हैं, नीट में भी पूछा जाता है डिमॉर्गन थ्योरम का यूज करके, ए पी प्लस ए बार बी बार, ये हो जाता है किसका, नार गेट का। तो हमने आपको 7 गेट पढ़ाया, एंड आर एक्स आर, लेकिन अब हमने बताया क्या, एक्स नैंड नार एक्स नार। तो एक क्वेश्चन अक्सर नीट में पूछा जा रहा है, नैंड नार आर यूनिवर्सल लॉजिक गेट। बेटा इसको ध्यान से पढ़ना, ये बार बार पूछा जा रहा है, दिस इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट का मतलब ये होता है, इन दोनों गेट से कोई भी गेट बना सकते हैं, कोई भी मतलब एंड भी बना सकते हो, आर भी बना सकते हो, नैंड भी बना सकते हो, नैंड तो है ही है, एक्स आर बना सकते हो, यक्स आर बना सकते हो, यक्स नार बना सकते हो, नाट गेट बना सकते हो। इसलिए इसका नाम बोला गया है यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। अब बेटा इसका ट्रुथ टेबल अगर याद नहीं है तो ध्यान करिए, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा 1 मिनट हमको देखिए ध्यान से, इन किसी की भी टेबल आप लिख सकते हैं, इसको आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप याद रखें, क्योंकि नीट के लिए फिजिक्स का ये टॉपिक 4 नंबर आपको देगा। अब देखो बेटा नैंड का आपको कोई पूछ रहा है, यू टेल द नैंड गेट ट्रुथ टेबल, नैंड गेट का ट्रुथ टेबल। अब बेटा ए एंड गेट का आपको याद है, ए बी वाई 0 0 1 0 1 0 1 1, ये इनपुट होते हैं। तो 0 0 का क्या हो जाएगा, दोनों का एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है, ए डॉट बी 0, दोनों का 0 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 1। एंड गेट में क्या होता है, जब तक दोनों इनपुट 1 नहीं होते 1 नहीं होता। लेकिन आप ये एंड गेट की टेबल है, लेकिन आपको किसका लिखना है, नैंड। तो नैंड का यहाँ पे y यहाँ कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, जस्ट एक बार लगता है, ये बार लगाया है ना, तो जैसे आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0। तो अब ये ट्रुथ टेबल जो न्यू ट्रुथ टेबल बनी है किसकी हो गई, ये नैंड की, नैंड की। एंड का पता है, नैंड का यू कैन डायरेक्टली राइट। सिमिलरली आपको आर की ट्रुथ टेबल पता है, तो जस्ट राइट द आर ट्रुथ टेबल, आर की ट्रुथ टेबल लिखिए, याद करने की जरूरत नहीं है। आर मतलब कोई भी एक इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 होगा। अब बेटा देखो आर गेट का ट्रुथ टेबल आपको पता है, ए इनपुट बी इनपुट वाई आउटपुट। तो आर गेट का क्या है, 0 0 1 0, ये वाला तो याद ही कर लीजिए, 1 0 1 1। अब देखो बेटा 0 0 को ऐड करने पे आर मतलब ऐड, मतलब कोई भी एक इनपुट 1 होगा तो 1 आ जाएगा, 0 में 0 0, 0 में 1 ऐड करोगे 1, 1 में 0 ऐड करोगे 1, 1 में 1 1। तो आर की ट्रुथ टेबल है, लेकिन आपको लिखनी किसकी है, नार की। एक यन आ रहा है, उसके कारण आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट का, जहाँ 0 हो वहाँ 1 लिख दीजिए, जहाँ 1 हो वहाँ 0। तो ये ट्रुथ टेबल किसकी हो गई, एन आर, नार, नार गेट। तो ऐसे ही देखिए एक ट्रुथ टेबल आपको पता है। अब एक्स नार की लिखनी है आपको, एक्स नार, एक्स नार, तो मतलब एक्स आर की आपको ट्रुथ टेबल आनी चाहिए, आपको याद है।
हमने बताया था कि कोई भी दो इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट क्या होने वाला है XR में 0। दोनों इनपुट सेम है तो XR में 0, दोनों इनपुट सेम है तो XR में 0, डिफरेंट है तो 1। तो ये तो XR का हुआ, लेकिन आपको लिखना किसका है, XNOR का। वाई कॉम्प्लीमेंट, 0 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 0, 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1। तो ये किसकी टेबल हो गई, XNOR की। हमें ख्याल से सारे गेट आपको क्लियर हो गए हैं, XNOR एंड सारे गेट क्लियर हो गए। ट्रुथ टेबल कैसे याद रखनी है आपको पता चल गई है। अब हम लोग 10 क्वेश्चन बहुत फास्ट विद इन 2 या 3 मिनट में हम लोग करने वाले हैं। इसको हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को जो आए हैं क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, और उस पे इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। आप आंसर भी बताइए और मुँह ज़बानी इसको करिए भी अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल, ठीक है। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल। आर गेट बनाया है, आर गेट में ए की वैल्यू क्या लिया है, दो इनपुट। ए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर गेट है, ए बोल रहा है ए की वैल्यू 0 है, दो इनपुट है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, दूसरे इनपुट की वैल्यू 1 है। देखो ए की वैल्यू दिया है 0, बी दूसरे इनपुट की वैल्यू 1। गेट कौन सा है, आर गेट। तो पूछ रहा है आउटपुट, नीट में पूछा है y इज इक्वल टू आर गेट क्या होता है, a प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 0 प्लस 1, कितना हो गया 1। ये हो गया तुरंत क्वेश्चन आपका। अब देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन है एंड गेट। एंड गेट देखते ही आप बना लीजिए फट से एंड गेट। एंड गेट लुक लाइक दिस, एक इनपुट ए और बी। एंड गेट मल्टीप्लाई करता है तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी, आपको याद है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0। a की वैल्यू 1 दिया है, b की वैल्यू 0। तो एंड गेट में मल्टीप्लाई करना होता है 1, b की वैल्यू 0। कितना आ गया बेटा 1। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट आपने देखा ही ये हुआ है। नॉट गेट ऐसे बनता है, दुश्मन गेट है, 0 दोगे तो 1 आएगा, 1 दोगे तो 0 आएगा। अब बेटा देखो, इसमें नॉट गेट में क्या है, ए की वैल्यू 1 दिया है, ए की वैल्यू 1 दिया है, तो बी आउटपुट पूछ रहा है। तो 1 के ऊपर बार उल्टा, या कहो डायरेक्ट देख के, 1 है तो 0, 0 है तो 1। तो इसका आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया। अब आपको करना है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, यक्स आर गेट। यक्स आर गेट में आपको याद है, क्या याद है, सेम इनपुट पे आउटपुट 0 होता है, ए बी, और दिस इज आउटपुट। तो सेम इनपुट क्या है, ए की वैल्यू दिया है 0, बी की वैल्यू दिया है 1, तो आउटपुट देखो बेटा डिफरेंट है। डिफरेंट पे y की वैल्यू क्या होती है, 1। इसको दो तीन तरीके से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट तो लिख ही दिए, साथ में a बार b प्लस ए बी बार होता है ना आउटपुट। अब देखो a बार b प्लस ए बी बार, ये होता है, a की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 का बार 0 है, तो 0 का बार, b की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 रख दीजिए, a की वैल्यू 0, बी बार 1 बार। तो बेटा 1 बार की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 0। 1 बार मतलब 0.0। यहाँ पे देखो 0 का बार करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, 0 का बार 1, फिर 1.1 प्लस 0.0, क्या आ गया 1। हम डायरेक्टली कर सकते थे, एक्स आर का हमने आपको कुछ टेबल बताया था, डिफरेंट हो तो 1, सेम है तो 0 आप कर सकते हैं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है, अगर ट्रुथ टेबल याद है तुरंत आप आंसर कर सकते हो। टू गेट और यूनिवर्सल गेट किसको कहते हैं, अभी मैंने बताया कि नैंड और नार को यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं। ये देखिए किस किस गेट को आपको यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं, नैंड और नैंड
और नार गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं, पूछा गया है। अब नीट 2023 में देखिए आया हुआ क्वेश्चन है 1 नंबर का, 4 मार्क्स का। देखिए पूछ रहा है इनपुट 1 1 है पर नैंड गेट का आउटपुट क्या है। अब नैंड गेट का आउटपुट बेटा बेटा एंड गेट है, एंड गेट में 1 1, आपको एंड याद है? हाँ याद है ना? 1 1 1 पे आउटपुट क्या आएगा एंड का, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 1 हो जाता है। लेकिन बेटा ये नैंड का पूछ रहा है, एक सर्किल बनाना है, सर्किल में जो भी आउटपुट आए उसका रिवर्स कर दीजिए, 1 का आउटपुट क्या हो जाएगा 0। या दूसरे तरीका से भी लगा सकते हैं, वाई नैंड का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बार, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट, 1 1 मल्टीप्लाई 1 बार, 1 बार मतलब 0, डायरेक्ट भी लग सकता है, इस रूप में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, प्रैक्टिस करना है, ये नीट में आए हुए क्वेश्चन। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गेट है। अब देखो बेटा ये तुरंत ही बता सकते हो, एक्स नार का, एक्स नार गेट का आउटपुट हमने आपको बताया था, अभी अभी बताया था, आपने ध्यान दिया होगा, ए बी। तो y इज इक्वल टू क्या है, एक्स नार का ए बी प्लस ए बार बी बार। देखिए ए पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, ए आउटपुट किस गेट का है, तो किस गेट का है, एक्स नार, हो गया तुरंत। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्या है, आर और नॉट मिल के कौन सा गेट बनाते हैं। अब बेटा अभी अभी बताया है मैंने कि आर गेट आपका है ए और बी, और इसमें अगर जो सर्किल बनाते हैं मतलब नाट करते हैं, नाट बना दिए तो कौन सा गेट हो गया, नार गेट। तो यही पूछा गया है नीट में कि भैया आर और नाट मिला के कौन सा गेट बनेगा, नार गेट बनेगा। अगर जितना पढ़ा रहे हैं सारे देख लेंगे तो नीट में आपको लॉजिक गेट से 4 मार्क्स 100% 2017 में मिल जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट, एंड और नॉट मिलके कौन सा गेट बनते हैं, एंड आपको पता ही है, अभी अभी बताया है, एंड ए और बी। नॉट लगाने का मतलब सर्किल, नॉट मतलब टाई भी होता है, जैसे सर्किल के स्वरूप में बांध दिया, तो कौन सा गेट हो गया बेटा, नैंड गेट। अभी बताया आपको, पढ़ाया नैंड गेट। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नीट 2019 में आया है, देखिए नार का आउटपुट बताइए, नार गेट आप बनाइए और उसका आउटपुट बताइए। आपको आर का आउटपुट आता ही है, आर मतलब ऐड कर देना, तो नार बनाना है तो जस्ट उसका रिवर्स आउटपुट का हो जाएगा। पहले आर देख लीजिए, ए दोनों इनपुट पे 0 0 है, ए भी 0 है बी भी 0 है, तो ना आर का आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 0। लेकिन आपसे आर नहीं पूछ रहा है, नार पूछ रहा है, तो इसका क्या करना है, 0 का 1, क्योंकि यहाँ पे नार में नॉट लगाओगे तो ये आउटपुट 0 से 1 हो जाएगा, तो डायरेक्टली यू कैन राइट 1। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन नीट 2018 में आया है, एक टेबल दिया है और गेस करना है कौन सा गेट है। ये टेबल अच्छे से लिख दो, इसने दिया है 0 0 पे आउटपुट 0 आ रहा है, देखिए लिखा हुआ है 0 0 पे 0, 0 1 है तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 0 है तो देखिए क्या आ रहा है, 1 0 पे 1 आ रहा है, 1 1 पे 0 आ रहा है, तो ये कौन सा गेट है। अरे आंख बंद करके बता दो, देखो सेम इनपुट है तो 0 है, सेम इनपुट है तो 0 है, डिफरेंट है तो 1 है, कौन सा गेट है, एक्स आर गेट, एक्स आर गेट। नैंड गेट को नाट कैसे बनाए, नाट मतलब एक इनपुट, ये वाला गेट को नाट गेट बोलते हैं। तो ये आपको नैंड गेट दिया है, नैंड गेट दिया है, नैंड गेट में 2 इनपुट हैं, अगर इन दोनों इनपुट को शार्ट कर दीजिए तो एक इनपुट बन जाएगा, तो इसी को नाट गेट कहते हैं। नैंड के दोनों इनपुट को शार्ट करने से क्या बनेगा, नाट गेट।
अब देखो मैं नीट 2027 के लिए मैं गेस कर रहा हूँ आपको कि कौन क्वेश्चन आ सकते हैं। ये टेंटेटिव 100% आने की प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, जो क्वेश्चन आए थे उनको किया। अब हम लोग 2027 के लिए कर रहे हैं कि ये क्या होगा। अब यहाँ थोड़ा ट्रिकी मैंने गेस किया है, और ए और बी और सी की वैल्यू 1 है। ए बी सी की वैल्यू दिया है। अब पूछा क्या जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से कंसंट्रेट करके, y इज इक्वल टू ए एक्स आर बी, एक्स आर बी डॉट सी। अब बेटा देखो ए की वैल्यू दिया हुआ है 1, तो आंख बंद करके रख दो ना 1। फिर लिखा क्या है एक्स आर गेट आपको पता है। फिर बी की वैल्यू क्या है 0, तो 0 रख दो ना बी की वैल्यू। फिर डॉट सी की वैल्यू देखो 1 दिया है, तो 1 रख दो। अब बेटा देखो एक्स आर में दोनों इनपुट डिफरेंट हैं, 1 0, दोनों इनपुट डिफरेंट होते हैं तो आउटपुट क्या आता है 1। इसके जगह पे पूरे जगह पर हमने क्या लिख दिया 1.1, तो 1.1 इक्वल टू 1। ये समझ में आ गया होगा आपको। इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे आप प्रैक्टिस भी करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और लगाइए भी। और ये सारे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, अब कोई भी डाउट होगा तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आप क्लिक करिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन करेंगे। 14 क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी, ए नैंड बी, नैंड ए नैंड बी, कौन सा गेट बनेगा। तो बेटा ए नैंड बी, नैंड ए नैंड बी से एंड बनता है। ये नेक्स्ट क्लासेस में कमेंट बॉक्स में करिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, जस्ट वैल्यू पुट 16 17 18 19 20, अगर नहीं आएगा तो हम वी विल सॉल्व दिस। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, और इसको ट्राई करिएगा क्योंकि हमने गेस किया हुआ है कि 2027 में नीट के कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको आ जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा आप प्रयास करिए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे वी विल